नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज फिर से आपका एचसीएफ और एलसीएम के इस 9वें क्लास में मैं अविनाश कुमार एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी बहनों, भाइयों एवं साथियों का स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए एक बेहतर प्रश्न के साथ इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं अब इस बेहतर प्रश्न को। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 140 है। यदि उनका एलसीएम 240 और एचसीएफ 20 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, क्योंकि दो संख्या दिया गया है, क्या बोला है, दो संख्या है, तो दो संख्या में सबसे जो कॉमन नंबर आता है वो आता है हमारा एचसीएफ का। तो एचसीएफ ही कितना दिया गया है हमको, 20। तो 20 से दो संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, वो हो जाएगा 20A और दूसरा हो जाएगा 20B, ये हम मान लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये दोनों का योग कितना दिया गया है, 140 दिया गया है। यहाँ से 20 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B बराबर 140। 20 से इसको 140 को कटाएंगे, 7 बार में कट जाएगा। A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो अब हमको क्या करना है, ऐसा वैल्यू लेना है जिसको जोड़ने के बाद 7 आ जाए। तो चलिए हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू। तो यदि A को 1 लेते हैं तो B को कितना लेना पड़ेगा, 6। A को 2 लेते हैं तो B को लेना पड़ेगा 5। A को यदि 3 लेते हैं तो B को लेना पड़ेगा 4। इसके बाद आता है कि यदि हम ए को लेते हैं 4 तो बी को लेना पड़ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को रोक देना है। ठीक है, अपने आप को क्या करना है, रोक देना है। तो जब यहाँ पर हम लोग रुक गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसमें भी और क्या चाहिए कि इस दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। तो 1 और 6 का एचसीएफ 1 हो रहा है, यस। इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका मतलब ये होगा। 2 और 5 का एचसीएफ भी 1 होगा, ये भी हो सकता है। 3 और 4 का एचसीएफ भी 1 होगा, ये भी हो सकता है। यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन ये तीनों तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही ऐसा है जो कि क्या है, इस यहाँ पर जो माने हैं और यहाँ पर जो एलसीएम दिया गया है इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से 1 और 6 पहले लेके देखते हैं। तो 1 यदि हम लेते हैं तो 20 एकम कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 20 एकम 20। और यहाँ से आ जाएगा 20 छकी 20 से। तो यहाँ पर आ गया 20 और 120, और 20 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 120। लेकिन एलसीएम हमको लाना कितना है, 240। तो ये वाला क्या हो गया, कंडीशन गलत हो गया। अब चलते हैं इस पे। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसको अब लेके देखते हैं। 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ से आ जाएगा 20 5 100, कितना हो जाएगा, 20 5 100। तो 40 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो 240 नहीं आएगा। 40 और 100 का एलसीएम 240 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला भी क्या होगा, नहीं होगा। 40 और 100 वाला भी नहीं होगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब लेते हैं 3 और 4 वाला। 3 और 4 वाला यदि हम लेते हैं तो 3 और 4 में देखिए तो 3 चौकी का 20 तिया कितना हो जाता है, 60। कितना हो जाता है, 20 तिया 60 हो जाता है। और अब यहाँ पर बी का वैल्यू 4 है, 20 चौकी कितना हो जाएगा, 80। और 60 और 80 का जो एलसीएम आता है, 60 और 80 का जो एलसीएम आता है वो 240 आ जाता है। तो ये क्या कर दिया, इसको संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब 60 और 80 में सबसे छोटा संख्या क्या है, 60 है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60। 60 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए इसका एक और मेथड लगे हाथ देख लेते हैं। और यदि यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि नहीं दिक्कत हुआ होगा तब भी बताना है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं
कि मान लीजिए यदि HCF कितना दिया गया है 20 है, कितना है HCF 20 है। तो यहाँ से जो 2 नंबर आएगा वो आ जाएगा 20A और अगला आ जाएगा 20B। चलिए इस तरह भी ट्राई करते हैं आता है या नहीं। तो इसका जो एलसीएम आएगा, वो आएगा 20AB और 20AB बराबर हमको कितना दिया गया है 240। एलसीएम का वैल्यू दिया गया है 240। तो यहाँ से इसको कटाइए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से एक बार में कट जाएगा 12 बार में। अब ए बी बराबर कितना आ गया 12। अब वैल्यू लेना शुरू कीजिए। तो एक गुना के लिए कितना ले सकते हैं 12 ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं। 2 गुना 6 लेंगे, 3 गुना 4 लेंगे, फिर 5 तो नहीं ले सकते हैं, 6 और 2, 6 और कितना आएगा 2। अब 6 2 आया तो यहाँ भी 2 6 पहले ले चुके हैं, तो यहाँ तक क्या करना है हमको रुक जाना है। अब 1 और 12 का एलसीएम एक एचसीएफ एक आ रहा है, ये वाला हो सकता है। 2 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। 3 और 4 का एचसीएफ एक आएगा, इसका मतलब ये ले सकते हैं। अब इस सब में कौन सा सही होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, अब योग पे डिपेंड करेगा। चलिए लेके देखते हैं। तो यहाँ से यदि लेते हैं 20 एकम कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 गुना 1 करेंगे, 20 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 20। और अब यहाँ पर कितना दिया गया है 12। 20 गुना यदि हम 12 करते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाता है 24, कितना हो जाता है 12 दूना 24। तो यहाँ से कितना आ गया 260 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 260, जो 140 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। 140 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या करना है नहीं लेना है। इसके बाद चलिए चलते हैं इस पे। अब यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा 20 तिया कितना आ जाएगा 60, 20 तिया कितना आ जाएगा 60। और यहाँ पर 20 चौकी कितना आ जाएगा 80, 20 चौकी कितना आ जाएगा 80। 20 गुना यदि 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और 80 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 80 और 60 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। जब 80 और 60 जोड़ने पे यदि 140 आया तो 80 और 60 में जो सबसे छोटा नंबर है वही क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा। क्योंकि हमको क्या पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है छोटी संख्या, तो इसका छोटी संख्या क्या होगा 60 आएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, ये है आपका सेकेंड मेथड। जौन सा मेथड पसंद आए आप लोग वही वाला क्या कर कीजिए अप्लाई कीजिए प्रश्न में। जिसको ये समझ में आता है ये अप्लाई कीजिए, जिसको ये समझ में आता है ये अप्लाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए तो अब देखते हैं साथियों हम अपना अगला प्रश्न। तो आप लोग पिछला लेक्चर भी जो दिया गया है 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है इसीलिए लंबा क्लास चलेगा, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। हम तो सोचे यूट्यूब पे ही चलिए सबसे पहला बैच फाउंडेशन का ही लाते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ाना शुरू किए हैं। ठीक है, तो हम शुरू से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, इसके बाद धीरे धीरे रेलवे, इसके बाद एसएससी का भी जरूर स्टार्ट करेंगे। टाइम निकलता जाएगा तो स्टार्ट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। क्या बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका एलसीएम 120 और एचसीएफ कितना है 10 है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हमको कितना दिया गया है 10 दिया गया है। इससे निकाल देंगे दो संख्या 10A और 10B। इसका जो एलसीएम दिया गया है कितना निकल जाएगा यहाँ से 10AB, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है 120। तो AB बराबर कितना निकल गया मेरे पास निकल गया ए 0 से 0 कैंसल, तो एक गुना में कितना निकल गया 12। तो यहाँ से हो सकता है 1 और 12 ले सकते हैं, 2 और 6 ले सकते हैं, 3 और 4 ले सकते हैं,
और इसके बाद क्या ले सकते हैं, 4 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, तो ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो जब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से चेक करना है, अगला काम एचसीएफ चेक करना। 1/12 का एचसीएफ एक आ रहा है, हो सकता है। 2 और 6 का एचसीएफ एक हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा। 3-4 का एचसीएफ एक हो रहा है, हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा संख्या लाना है जो कि अंतर कितना ला दे, 10 ला दे। चलिए इसी को पहले स्टार्ट करते हैं। 10 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 गुना 12 करेंगे तो 10 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा 120। तो 120 और 10 का जो अंतर है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं लेना है इसको। 2 वाला तो लेबे नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं 3 वाले पे। ये 10 दिया कितना हो जाता है, 30। और 10 चौके कितना हो जाता है, 40। तो यहाँ पर 40 और 30 का जो, क्योंकि बड़ा में हम लोग छोटा घटाते हैं, बड़ा क्या है, 40 है, और छोटा कितना है, 30 है। 40 में से 30 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। मतलब इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब बोला है दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 30 और 40 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। कोई दिक्कत समझने में, यदि पीछे समझ में ना आया होगा तो इसमें जरूर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब चलेंगे, ये 63 नंबर प्रश्न था, तो अब चलेंगे 64 नंबर प्रश्न पे। अब इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन छापते हैं, तब तक आप भी छाप लीजिए इसको पहले। चलिए तो मिटा दें, लिखिए कमेंट में यस। चलिए मिटाइए देते हैं अब। चलिए देखते हैं एक शानदार सा प्रश्न। पढ़ते ही बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से कई गुना है, एचसीएफ, और क्या क्या दिया गया है हमको, एलसीएम। क्या बोल रहा है, एचसीएफ, एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 22 गुना। मतलब एचसीएफ से 22 गुना है ज्यादा कौन, एलसीएम। यदि ये इसको 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 22। और क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना दिया गया है, 276। कितना दिया गया है, 276। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना बराबर कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23। 23 बराबर कितना है, 23 रेशियो का वैल्यू 276। ये प्लस समझाने के लिए दिए थे, वास्तव में ये रेशियो बन गया। तो 23 रेशियो का वैल्यू 276। तो 23 से जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या पूछा है, यदि पहली संख्या कितना है, यहाँ पे दिया गया यदि संख्याओं में से एक ठो कितना दिया गया है, 132 दिया गया है। कितना दिया गया है, पहली एक संख्या 132 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ चलते हैं, अब पहली और दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, निकालते हैं। तो एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। और 12 यदि आ गया, ये संख्या कितना है, दो ठो है। तो यहाँ से कितना कितना आ सकता है, यदि एचसीएफ कितना आ गया, 12। तो यहाँ से कई संख्या बन सकता है, 12A और 12B।
12A और 12B। तो मान लीजिए यदि संख्याओं में से एक ठो कितना दिया गया है, 132 दिया गया है। कितना दिया गया है? 132 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एलसीएम भी निकाल लेते हैं। यदि 1 रेशियो बराबर 12 तो 22 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 दूना 24। कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। तो ये कितना आ गया? 264 आ गया। कितना आ गया? 264 आ गया। तो यहाँ से हमको एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है। तो इस तरह का अप्रोच यहाँ से नहीं जाना है। एचसीएफ निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। इसके बाद हमको एक चीज पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना कितना होता है? दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमको कितना दिया गया है? 12। एलसीएम कितना आ गया? 264। एक संख्या कितना है? 132। कितना है? 132। पूछा क्या है? दूसरी संख्या। 132 से कितना बार में? 2 बार में खत्म। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, जो कि क्या बन जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो कितना आ गया? 12 दूना 24। तो समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न में 65 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। दो संख्या हमको x और y दिया गया है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 है तथा दूसरी संख्याओं के बीच का अंतर, सॉरी यहाँ पर पहली तथा दूसरी होना चाहिए, तथा, एक मिनट रुक जाइए, इसको चेंज कर देते हैं। क्या दिया गया है? एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर, तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। तो x प्लस वाई का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है? एचसीएफ से जो एलसीएम है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि ये एक हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मान लीजिए इस रेशियो के हिसाब से ही चलते हैं। तो एलसीएम मान लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 204 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एचसीएफ और एलसीएम गुना तथा उनके एचसीएफ कितना दिया गया है? 12। सॉरी यहाँ पर एचसीएफ का वैल्यू क्या है? हमको दिया गया है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया गया है? 12। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो 204 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 204 रेशियो का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? गुणा कीजिए तो चलिए इसको मान लेते हैं। 12 गुना कितना आ गया? 204 आ गया। कितना आ गया? 12 गुना 204 आ गया। या मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह रखने का इसको क्या है? एक कारण है, हमको कैलकुलेशन में क्या करेगा?
हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, एचसीएफ गुणन एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास एलसीएम जो है, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12 गुणन 204। 12 गुणन कितना आ गया 204, और एचसीएफ का वैल्यू कितना है 12, और यहाँ पर पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना दिया गया है y। अब 12 गुना 12 कीजिए तो कितना आ जाता है 144, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 204 बराबर कितना आ जाएगा x गुना y। तो अब यहाँ पर यहाँ तक यदि हम लोग पहुँच गए तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है। जब यहीं पर हमको संतुष्टि मिल गया कि इसके बीच का अंतर 60 है, इसका मतलब पहली संख्या 144 और दूसरी संख्या 204 हो जाएगी। तो अब क्या पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू। तो यहाँ से निकल जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे। पहली संख्या 144 ले लिए और अगली संख्या कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसको अब जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 348, कितना आ जाएगा 348 आ जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और देते हैं यहीं तक विराम, और कल कोशिश करेंगे लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करने का, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। रिस्पॉन्स आएगा तभी तो हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, इसीलिए आप लोग सेशन को क्या कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ और अपने इस मैथ फाउंडेशन बैच के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।